आज हम बनाएंगे शीतला सप्तमी पूजन के लिए प्रसाद। प्रसाद में मैंने यहाँ पर मीठे शक्करपारे, मीठे गुलगुले और मीठी पूरी या जिसे हम सुहाली भी बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ भी आज शीतला सप्तमी की पूजा हो रही होगी, इसलिए मैंने भी आज शीतला सप्तमी पूजन के लिए यह सभी प्रसाद बनाया है। नमस्कार, घर की रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रसाद बनाना। प्रसाद बनाने के लिए मैंने मीठे में गुड़ लिया है। आप गुड़ की जगह शुगर भी ले सकते हैं। एक बर्तन में मैंने 1 गिलास पानी डाला है, जिसे गर्म कर लिया है। गर्म पानी पर मैंने गुड़ को बारीक बारीक टुकड़ों में करके डाल दिया है। अब हम गर्म पानी को नीचे उतार कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। पानी में हम 1 इलायची के दाने डालेंगे। इससे क्या है, सभी प्रसाद में अच्छा टेस्ट आएगा। गुड़ को हम चमचे की सहायता से अच्छे से दबाते हुए पिघलने तक चला लेंगे। अब मैंने एक बर्तन में 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, क्योंकि गुलगुले और शक्करपारे, सुहाली ये सभी चीज़ें गेहूं के आटे से बनती हैं। अब आटे में हम गुड़ वाला सिरप डालेंगे। गुड़ का सिरप हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और हाथ की सहायता से हम एक पतला घोल बना लेंगे। घोल को हम ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। घोल को हम जैसे हम पकोड़े बनाते हैं उसी प्रकार का हम घोल बना लेंगे। अब घोल बनाने के बाद उसको सेट होने के लिए हम 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। हमारे गुलगुले अच्छे सॉफ्ट और नरम बनकर तैयार हों, इसलिए हम 1 चुटकी घोल में खाने वाला सोडा डालेंगे और अच्छे से घोल को मिला लेंगे, जिससे क्या है कि हमारा सोडा सब जगह अच्छे से मिक्स हो जाए। गुलगुले फ्राई करने के लिए मैंने पहले ही एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। अब हाथ की सहायता से हम छोटे छोटे गुलगुले कढ़ाई में डाल देंगे। आप गुलगुले छोटे या बड़े अपनी इच्छा से कैसे भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटे छोटे गुलगुले डाल रही हूँ। 2 मिनट तक हम इनको हिलाएंगे नहीं तो यह ख़राब हो जाएंगे। 2 मिनट के बाद एक साइड से सिकने के बाद कड़छी की सहायता से इनको हम पलट देंगे और 5 मिनट में हमारे गुलगुले बनकर तैयार हैं। इसी तरह हम सारे बैच गुलगुले के बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम बनाएंगे मीठे शक्करपारे। शक्करपारे बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और उसमें 1 कटोरी मोटे वाली सूजी डाली है। आप सूजी मोटे या पतली कोई भी डाल सकते हैं जो आपके पास हो। सूजी डालने के बाद इसमें फ्लेवर के लिए हम डालेंगे 1 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। तिल डालने से क्या है कि शक्करपारे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम मोयन के लिए शक्करपारे में 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। आप घी की जगह तेल भी डाल सकते हैं और तेल और घी को आटे में हम अच्छे से मिला लेंगे। आटे में मिलाने के बाद इसमें हम अब डालेंगे गुड़ वाला सिरप जो हमने बना कर रखा था। आधा सिरप हमने गुलगुले में डाला था और बचा हुआ सिरप हम शक्करपारे वाले आटे में डालेंगे। अगर सिरप ज़्यादा मीठा है तो उसमें हम और पानी मिला सकते हैं। अगर ज़्यादा मीठा रहेगा तो क्या है कि तलने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम गुड़ वाले सिरप में थोड़ा पानी और मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी कर कर आटे में डालेंगे। हम शक्करपारे का आटा टाइट लगाएंगे, सॉफ्ट नहीं लगाएंगे। सॉफ्ट लगाएंगे तो हमारे शक्करपारे नरम बनेंगे, क्रंची नहीं बनेंगे। अब आटे में से थोड़ा आटा लेकर एक बड़ी रोटी बना लेंगे और चक्कू की सहायता से उसमें हम काजू कतली वाले पीस काट लेंगे।
मैंने काजू कतली शेप में पीस काटे हैं, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। अब सभी पीसेस काटने के बाद हम कड़छी में रखकर कढ़ाई में डाल देंगे। हाथ से डालने में क्या है कि हाथ में गरम तेल के छींटे लगने का डर रहता है, इसलिए कड़छी में डालकर धीरे से कढ़ाई में एक साथ डाल देंगे। यह आपस में चिपकेंगे नहीं, कुछ देर बाद सिकने के बाद यह अपने आप अलग हो जाते हैं। अब हम सभी शक्करपारे को अलटते पलटते हुए चारों तरफ से सेक कर तैयार कर लेंगे। अब इसी तरह हम दूसरी रोटी बेलेंगे और एक कटोरी लेंगे जिसके किनारे बहुत तेज हो या जिसकी सहायता से हम छोटी छोटी पूरी काट कर तैयार कर लेंगे। देखिए, मैंने कटोरी की सहायता से छोटी छोटी सुहाली काट कर तैयार कर ली है। हमारे यहाँ पर इसको सुहाली बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। अब मैंने यहाँ पर एक बार में 6-7 सुहाली कढ़ाई में डाल दी है और चारों तरफ से अलटते पलटते हुए सेक कर तैयार कर ली है। लीजिए, तैयार है हमारा सप्तमी वाला प्रसाद। एक प्लेट में मैंने मीठे गुलगुले, शक्करपारे और तीसरी प्लेट में मैंने सुहाली डाली है। आप लोगों के यहाँ पर सप्तमी शीतला पूजन के लिए प्रसाद में क्या बनाया जाता है, यह भी मुझे कमेंट करके बताएं। देखिए, हमारे गुलगुले कितने फूलकर सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। हमारे शक्करपारे भी एकदम क्रंची बनकर तैयार हुए हैं और सुहाली भी अच्छी बनी है। मैंने यहाँ पर सप्तमी शीतला पूजन के लिए प्रसाद बनाकर तैयार कर लिया है। आप लोगों के शीतला सप्तमी पूजन पे क्या प्रसाद बनाया जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।